देहरादून के एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितता सामने आई है। कई पूर्व विधायकों को अभी तक आवास खाली नहीं किए गए हैं, तो वहीं कई विधायकों को दो दो आवास आवंटित हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दिए गए हैं। इस मामले में भाजपा विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे विधानसभा की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि विधानसभा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के कब्जा वाली कोई बात ही नहीं, और कब्जा नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति विधानसभा की है, और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सचिव को इस बात की चिंता भी करनी चाहिए, और जिसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो तुरंत वहां से उनको छोड़ना चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है, जहां पर कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किया है। आखिर विधानसभा अध्यक्ष और सचिव इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सीधे सीधे जो है जो व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं हम इसको उनकी लापरवाही भी कह सकते हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए आखिर वो मुकम्मल क्यों नहीं की जा रही है, एक सवालिया निशान भी है। और ऐसे में जब स्वयं विधायक हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि इसकी जो चिंता है वो विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा के जो सचिव हैं उनको करनी चाहिए, क्योंकि राजधानी देहरादून में है और जो उत्तराखंड की विधानसभा क्षेत्र हैं वो 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, और उन 70 विधानसभा में से कुछ ऐसे विधायक हैं जिन विधायकों के आवास जो है अपने निजी आवास हैं, वो देहरादून में रहते हैं, यानी जो देहरादून के लोकल विधायक हैं उनके अपने आवास हैं। ऐसे में उनके नाम अगर ये ट्रांजिट हॉस्टल में, एमएलए हॉस्टल में अगर उनके आवास उनको आवंटित किए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये व्यवस्थापकों को देखना होगा। इसके साथ साथ और अगर हम मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, जो भी विधायक कैबिनेट मंत्री हैं वो निश्चित तौर पर उनको मंत्री के स्तर से उनको मंत्री आवास आवंटित है, तो उनके लिए विधायक हॉस्टल में आवास की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लिहाजा ऐसे में ये देखना होगा कि तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, इनके पास किस हैसियत से, किस लिहाज से, किस नियम के तहत जो है एमएलए हॉस्टल के जो आवास हैं आवंटित किए गए हैं, ये व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा। खास तौर से राज्य संपत्ति विभाग के जो अधिकारी हैं इनको इसको गंभीरता से लेना होगा, और विधानसभा के जो सचिव हैं इनको इसको सुनिश्चित करना होगा कि इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, और जो नियमों की अवहेलना हो रही है, नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है, उनको कैसे तमाम जनप्रतिनिधियों से इन नियमों का अनुपालन कराया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो पूर्व विधायकों ने अभी आवास खाली नहीं किए। जानकारी में ये भी सामने आया कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्हें दो दो आवास दे दिए गए, और कैबिनेट मंत्रियों को भी विधायक का आवास दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसकी शिकायत तो विधानसभा में की गई होगी, तो अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये अभी मामला संज्ञान में आया है, और जो है वो अब क्योंकि हम लोग इसका अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अब निश्चित तौर पर जब ये संदेश जो है वो विधानसभा अध्यक्ष तक, विधानसभा सचिवालय तक जब पहुंचेगा, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस पर जो है विधानसभा और राज्य संपत्ति विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो देख रेख करते हैं, जो इस विधायक हॉस्टल में ही, ट्रांजिट हॉस्टल जो है इसमें ही जिनका एक कार्यालय बना हुआ है, लगातार यहाँ मॉनिटरिंग करते रहते हैं व्यवस्थाओं की, इन सभी अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना होगा, और इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं इनको बेहतर करना होगा। जो पूर्व विधायकों के नाम से आवंटित हैं आवास, उनको खाली कराना होगा। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हम देख पाएंगे कि आने वाले समय में ये दुरुस्त कर ली जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी कार्य संस्कृति पर, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको एक मुद्दा बनाने वाला है। तो अब देखना होगा कि विधानसभा और राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी कब तक इन व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाएंगे, ये देखना होगा।
जी बिल्कुल सोनू, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजार भी करना पड़ेगा कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही साथ सचिव की ओर से क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, देहरादून से ही पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कई ऐसे विधायक हैं जिनको दो आवास मिले हैं। कुछ पूर्व विधायक हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन तब भी उन्हें आवास मिला हुआ है। लेकिन वही दूसरी ओर देख लिया जाए तो कुछ मंत्री हैं जिन्हें विधायक के आवास भी दे दिए गए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इधर देहरादून में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के कार्यालय में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों में से अधिकतर कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन कई काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को सारे काम दिसंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इसके चलते जिम्मेदार स्मार्ट सिटी के कामों का समय समय पर जायजा भी ले रहे हैं। चल रहा है सड़कों का, आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से काम चल रहा है। और मैंने ये भी कहा है कि चाहे दिन में काम करना पड़े या रात को काम करना पड़े, अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद हो, क्वालिटी भी इसमें मेंटेन हो और जल्दी से जल्दी हम काम पूरा करें, ताकि जनता में एक अविश्वास बनाए हमारे प्रति, उसको विश्वास चल रहा है।